कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, आम जनसाधारण से भी, और कांग्रेस के वहाँ जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे सलाह करेंगे, उनका विचार जानेंगे कि यहाँ कौन सक्षम ऐसा हो सकता है जो एक अच्छा आधार कांग्रेस का बनाया जाए। जिला स्तर के जो अध्यक्ष हैं 22 जिले हैं, 11 अर्बन जिले, शहरी जिले 33 के 33 का जल्दी उनका ऑब्जर्वर जाएंगे। हमारे हरियाणा से भी नियुक्त हुए हैं और AICC से, वो दोनों मिलके जाएंगे हर जिले में 2-2, 3-3, और वहाँ से लोगों से भी पूछेंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी पूछेंगे, और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे भी सलाह करेंगे, और फिर वो उनकी जो सिफारिश है वो आगे देंगे कांग्रेस। सर कोई स्पेसिफिक निर्देश दिए राहुल गांधी ने? ये बातें तो पब्लिक डोमेन में पहले से ही है कि होगा 3 आदमी जाएंगे। स्पेसिफिक क्या, किस तरह की इंस्ट्रक्शन जो है राहुल गांधी? आप क्या कहलवाना चाहते हो? नहीं, हम वो जो उन्होंने बोला हम तो वही सुनना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहलवाना चाहते। आपने स्पेसिफिक बात कही ना, तो स्पेसिफिक होना सर, ये तो 3 दिन से डोमेन है कि 3 आदमी का पैनल बनेगा, वो आप पैसे का आप बता दो, मैं जवाब हम दे तो दूंगा। आपसे पूछना चाह रहे थे, मीटिंग में तो आप थे सर। दिया गया है क्या सीधा मैसेज? सर सामने एक मिनट, क्या मैसेज दिया गया है सर आज सभी लोगों को ये मैसेज दिया गया सामने कि जो ऑब्जर्वर AICC से नियुक्त हुए हैं और जो प्रदेश कांग्रेस के ऑब्जर्वर, वो मिलके जाएंगे हर जिले में 3-3, 4-4, 5-5 भी जा सकते हैं, और वहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, आम जनसाधारण से भी, और कांग्रेस के वहाँ जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे सलाह करेंगे, उनका विचार जानेंगे कि यहाँ कौन सक्षम ऐसा हो सकता है जो एक अच्छा आधार कांग्रेस का बनाया जाए, क्योंकि 11 साल से यहाँ जिला स्तर पे तो कोई संगठन था ही नहीं, तो उसकी रचना जल्दी हो जाएगी। कोई डूज डोंट सर, डूज डोंट बताए गए क्या हो गया कि क्या करना है और क्या नहीं करना है? और क्या मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ? डूज डोंट तो आप बता रहे हो सर। जो डेडलाइन तय की है, हिंदी में पूछो। जो डेडलाइन तय की गई है कि 1 महीने में, तो आपको लग रहा है कि सर अब संगठन बन जाएगा? सर देखिए, अब तो संगठन बनेगा, और मेरा अपना, क्योंकि मैं राजनीति में 52-53 साल हुए हैं, कोई कम नहीं होते, तो मेरा राजनीतिक अनुभव ये है कि अच्छा बनेगा, ये बिना सिफारिश का बनेगा। तो जो सिफारिशें और जो मनमुटाव सर वो खत्म हो जाएंगे सर, अब सारे सर मनमुटाव कितने गुटबंदी है, वही मार दे कोई गुटबंदी नहीं साढ़े। चौधरी साहब, राहुल गांधी जी का ही आने का इंतजार था। चोणा हार गई कांग्रेस गुटबंदी के कारण ही दस रहे ने, ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁੱਟਬੰਦੀ। नहीं, कोई नहीं था स्टेज पे, तो मैं भी गया था, और सामने से बुला के बिठाया हमारे बहुत से साथी। तो ये नहीं है, आप गुटबाजी कुछ नहीं होती, और कांग्रेस एक ऐसी संस्था है जिसका इतिहास है, और 60 साल जिसने देश में राज किया हो, और हमारे जैसे दूसरे वरिष्ठ नेता, उनकी कोशिश होती है कि वो अपने साथ जुड़े हुए जो साथी हैं उनकी किसी ना किसी तरीके से कांग्रेस में स्थिति रखने के लिए वो बात करते हैं, और आप उसको गुटबाजी बताते हैं, तो गुटबाजी नहीं है। यानी कि कांग्रेस में सर अब ऑल इज वेल होगा सर। ऑल इज वेल एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी वेल वेरी सून। ब्रीफ करेंगे, लेकिन एक सही दिशा के अंदर राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़ रही है, और जो संगठन है उसका सृजन किस तरीके से करें, आज उसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई, और मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरीके से कवायद शुरू है, संगठन पिछले 11 वर्षों में, आप सब जानते हैं इस बात को कि पिछले 11 वर्षों में संगठन हरियाणा में नहीं बन पाया था, और अब जब संगठन बनेगा, बिना संगठन के, ये हरियाणा भी अपने आप में एक एग्जाम्पल है कि हम इतने थोड़े से मार्जिन से 2 इलेक्शन पिछले हारे हैं, और मैं समझता हूँ कि संगठन बनने के बाद एक तरफा माहौल पूरे हरियाणा में दिखाई देगा, वो संघर्ष के रूप में भी दिखाई देगा, और आने वाले समय में वो चुनाव की दृष्टि से धड़ेबंदी तो है ही नहीं खत्म है सब मामला। देखिए, मैं समझता हूँ कि वो दौर चला गया, अब सारी कांग्रेस एकजुट है, और एकजुट होकर के आने वाले समय में किस तरीके से किसान गरीब मजदूर की लड़ाई लड़ी जाए, हम नए लोगों को मौका दें,
इस देश के अंदर भी प्रदेश के अंदर वो सारी कवायद चल रही है। क्या दिया गया एक जल्दी जल्दी वो पूरा एक उसका प्रारूप तैयार किया है। उसका राहुल गांधी का मैसेज क्या था? मैसेज यही है, संगठन बनाओ, बिना किसी पक्षपात के बनाओ, अच्छे लोगों को आगे लेकर के आए। उसमें वो अलग बात थी, इसीलिए मैंने कहा कि उसके बावजूद डेडलाइन भी दी गई है, वो सारी विस्तार से आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि जब जो ऑब्जर्वर हैं, बहुत सीनियर लोगों को ऑब्जर्वर लगाया गया है, जो प्रदेश में हमारे अध्यक्ष रहे, CWC के मेंबर रहे, आज इंचार्जेस हैं, MPs हैं, बहुत सीनियर, मैं समझता हूँ कि जो पूरे देश से तरासे हुए लोग हैं, उन लोगों को जिम्मेदारी दी। कोई बात हुई CLP लीडर को बहुत बहुत धन्यवाद।